हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूं नंबर सीरीज की एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं आपको रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कराता हूं, ताकि आपकी जो है स्पीड इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इसके पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्विजन की प्रैक्टिस कराता हूँ, वो कि सुबह के 9 बजे। ठीक है, तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहेंगे तो आप अपनी प्रैक्टिस से इतना ज़्यादा अपनी स्पीड इंप्रूव कर लेंगे कि आप सिलेक्शन के काफ़ी करीब होंगे। ठीक है, एग्जाम आते आते। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। लेकिन आप इसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा ना कि आप करना क्या है इसमें। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। मैं आपको इसमें 30 से 40 सेकेंड देता हूँ, तब तक आप कीजिए, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक, तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, 11 है, 19 है, 32 है, 52 है, 84 है, 127 है। ये क्या है, हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 11 से 127 बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, इनके बीच की डिफरेंस देख लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अंतर होता है पहले और लास्ट के बीच में, तो हम क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई देखते हैं कि गुणा करने पर हो सकता है गुणा हो बहुत तेजी से जो बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या, हम बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, तो हम इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। तो इनका कितना अंतर है, 8 प्लस 8 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 13 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 20 हो रहा है। आगे क्या हो रहा है, 52 से 84 मतलब कितना, 32 जुड़ रहा है। और आगे कितना हो रहा है ये हमारा, 84 से 127 मतलब 16। 16 और 27 कितना होता है, 43। कितना होता है, 43। तो यहाँ पे 8, 13, 20, 32, 43, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार और डिफरेंस करके देख लेते हैं, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 8, 5, 13, 13, 7, 20। यहाँ पे 20, 12 कितना हो रहा है, 32। और यहाँ कितना आ रहा है हमारा, 11। तो यहाँ पे 5 से 7 हो रहा है, मतलब हो सकता है प्राइम नंबर चल रहा हो। तो देख लेते हैं, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 अगर हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे 11 जोड़ दूँ और यहाँ पे 12 जोड़ दूँ, सॉरी 13, प्राइम नंबर चल रहा है ना, 5, 7, 11, 13। अगर मैं 11, 12 की जगह 11 जोड़ दूँ, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 20, 11, 31। इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 31। यहाँ 32 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 83। मतलब अगर 52 में 31 जोड़ा तो 83। ठीक, अब यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, 83, 17 और 27 कितना, 44। तो यहाँ कितना आएगा डिफरेंस, 44। और 31 और 44 के बीच डिफरेंस कितना है, 13। तो 13 हमारा सही, मतलब ये कहने का 5, 7, 11 और 13, मतलब ये क्या चल रहा है हमारा, ये प्राइम नंबर का डिफरेंस चल रहा है। क्या चल रहा है, प्राइम नंबर का डिफरेंस। तो हमारा कौन सा गलत है, ये 84 वाला क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ये डी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड, 40 सेकंड, आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक,
तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो 58 है, 60, 72, 102, 160, 248, ठीक। तो यहाँ नंबर जो है काफ़ी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। ये कितना अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ कितने का? 12 का आ रहा है। यहाँ कितने का आ रहा है? 30 का अंतर आ रहा है। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है? 58 का अंतर आ रहा है। और यहाँ कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ कितने का अंतर आ रहा है? 40 और 8, 88 का अंतर आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए तो 10, 8 ऐसा कुछ अगर डबल डिफरेंस करें तब भी तो कुछ नहीं आ रहा है। तो एक बात यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि ये हो क्या रहा है। अगर देख लेते हैं, 1 गुणित्य 2 किया, यहाँ पे कितने का हो रहा है? 3 गुणित्य 4 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 5 गुणित्य 6 हो रहा है, ठीक। यहाँ पे 1 गुणित्य 2 करेंगे 2, 3 4 का हो रहा है, 5 6 का हो रहा है 30। तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए? अगर यहाँ पे कितने का होना चाहिए? यहाँ पे कितने का होना चाहिए? 7 और 8 का होना चाहिए। यहाँ कितने का होना चाहिए? 7 और 8 का होना चाहिए। यहाँ पे कितने होना चाहिए? 9 और 10 का होना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है ये चीज़, तो हमारा क्या होगा? मतलब यही चल रहा है। तो यहाँ तक तो सही है 56। यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। तो 7 8 कितना होता है? सॉरी, यहाँ पे 30 तक सही है, 56 अब देख लेते हैं हमारा कितना है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 7 8 का तो कितना आएगा? 56 आएगा। और 102 में 56 जोड़ा तो कितना आएगा? 158, 158 आएगा। और 158 में यहाँ कितना जोड़ा है? 9 दहम्मा 90। तो अगर 158 में 90 जोड़ दिया तो कितना होगा? 15 9 कितना होता है? 24। और 240 प्लस 8, 248 तो आ रहा है। मतलब कहने का अर्थ हमारा जो चल रहा है वो कितना चल रहा है? 1 गुणित्य 2, 3 गुणित्य 4, 5 6 7 8 और 9 10 का गुणित्य चल रहा है। मतलब यही चल रहा है। तो गड़बड़ी कहाँ है हमारी? यहाँ इनके बीच का क्या है? यहाँ ये गड़बड़ आ रहा है हमारा, और यहाँ पे ये गड़बड़ आ रहा है। तो इनके बीच का कौन सा अंक है? ये तो कहने का अर्थ हमारा है ये गड़बड़ हो रहा है। कौन सा गड़बड़ हो रहा है? 160 हमारा गड़बड़ है। तो कौन सा आंसर है सही हमारा? ये वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, आप करिए फिर मैं बताता हूँ करना कैसे, ठीक है। लेकिन आप करिए पहले ही से। तो चलिए आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। यहाँ पे कितना है? 453, 429, 397, 356। मतलब नंबर घट रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे उनके बीच क्या देखते हैं, फिर डिफरेंस देखते हैं। अगर नंबर काफ़ी तेज़ी से कम हुआ हो रहेगा फर्स्ट और लास्ट के बीच में, या बहुत तेज़ी से बढ़ा रहेगा, तो हम क्या देखते हैं? गुणा करते हैं, उसका मल्टीप्लाई देखते हैं। अगर बहुत धीरे धीरे कम हुआ होगा तो उनके बीच क्या क्या देखते हैं? अंतर देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने का अंतर आ रहा है। 29 से अगर इस तरफ से इस तरफ घटाने में दिक्कत हो रही है तो इस तरफ से इस तरफ चले जाते हैं, जितना जोड़ेंगे वही घटा देते हैं। तो 29 से 53 तक जाने में कितना जोड़ा? 24 जोड़ना पड़ेगा। कितना? 29 एक 30, 23 एक 24। तो हम इधर से इधर अगर 24 जोड़ रहे हैं तो इधर से इधर क्या करेंगे? 24 घटा दिया हमने। कितना हमने घटा दिया? 24 घटा दिया। तो यहाँ कितना आया अब हमारा? अब ये कितना हुआ? 429 से 397 पहुंच गया। और 397 से अगर 429 जाना हुआ तो कितना? 397 में 3 जोड़ दिया, और 29 3, 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 32। 29 3 32। अगर इधर से इधर 32 जोड़ रहे हैं तो इधर से इधर जब 429 से 397 32 घटा देंगे। तो समझ में आ गया होगा। और 356 यहाँ पे 40, एक 41 घटाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ रहा है? 309। यहाँ पे 356 से 309 मतलब कितना? 47।
47 घटा रहे हैं। यहाँ पे कितना हो रहा है, 309 से 253 पहुँच गया। तो यहाँ पे 253 से 300 तक जाएंगे तो कितना 47, और 47 9 कितना होता है, 47 9 कितना हो 56। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 8 का, फिर यहाँ 11 का, फिर यहाँ पे कितने का 6 का, फिर यहाँ कितने का 9 का। तो कुछ बन नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ हो रही है, यहाँ पे देखा जाए तो ये कितने का है, 12 दूना 24, यहाँ पे सॉरी 8 त्रिक 24 हो रही है, 8 त्रिक 24 हो रही है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 चौक 32 हो रहा है। यहाँ देखा जाए तो कितना हो रहा है, 8 सत्ते 56, कितना हो रहा है, 8 सत्ते 56 हो रहा है। तो यह 3 4 5 6 7 हो सकता है देखा जाए तो। अगर यहाँ पे हम देख लें 8 पंचे 40, क्योंकि 41 है, 40 के आसपास ही तो है, और यहाँ कितना 8 छंग 48, तो यहाँ पे भी तो आसपास ही है, यहाँ पे 48 है 47 है। अगर हम यहाँ करें कि 41 की जगह यहाँ पे हम क्या करें, घटा दें, 40 घटा दें। अगर हम 41 की जगह यहाँ पे 40 घटा दें तो हमारा आएगा कितना, यहाँ पे अब 397 में 40 गया तो कितना आएगा, 357 आएगा, 357 आएगा। यहाँ पे कितना है, 8 छंग 48 घटाना है। अगर 48 घटाने पर 309 आ गया, मतलब कि यही वाला गलत है। अब 48 हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर 357 में से 48 घटाया तो कितना आएगा, 309 आएगा, आएगा, जाहिर सी बात है आएगा। तो कहने का अर्थ हमारा कौन सा गलत हुआ, फिर ये 357 हमारा गलत हो गया। तो 357 हमारा कौन, 356 सॉरी, यहाँ 357 आना चाहिए, 356 आया है तो गलत है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा गलत है, ये 356 वाला। तो ये तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे पढ़ना क्या है, भाई सॉल्व कीजिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, लेकिन आप इसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा या करने का प्रयास किया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ करना कैसे। ठीक है, यहाँ पे क्या है 215, यहाँ 436, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर से हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। 215 से 250 गया तो कितना जुड़ा, 35, 35 क्या हुआ जुड़ा। यहाँ पे देखा जाए तो 250 से 93 मतलब 43, और यहाँ 293 से 336 मतलब 6 7 इधर 300 हो जाएगा। 36 + 7 कितना, 7 6 13 43, यहाँ भी। और यहाँ पे कितना, 336 से 383 पहुँचा, मतलब अगर 50 जोड़ दिया तो 386 हो जाएगा, लेकिन 3 ज़्यादा पहुँच गया, 386 मतलब ज़्यादा हो गया 383। तो हम क्या कहें, 303 घटा दिए 50 में तो क्या 47 अगर जोड़ दिया तो ये हो गया। अब 383 से 436 जाना है तो 17 जोड़ दिया तो 400 और प्लस 36, तो 17 और 36 कितना होता है, 53। कितना होता है, 53। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8, यहाँ 0, अंतर दोबारा अंतर देखा, डबल डिफरेंस, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 7 6 13, तो कोई बन नहीं रहा है। तो हम देख लेते हैं ये हमारा क्या है, 53 47 43 43। तो ये देखा जाए तो ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है भाई। एक हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो 53 के पहले कितना 47, 47 के पहले 43, और 43 के पहले कितना आता है 41, और 41 के पहले कितना आता है प्राइम नंबर हमारा 37। अगर हम देख लेते हैं कि अगर ये जो डिफरेंस है इनका ये फॉर्म फॉलो करता है तो मतलब यही रेशियो चल रहा था हमारा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम 35 की जगह 37 जोड़ दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 252। अगर 252 में 41 जोड़ने पर
252 में 41 हमने जोड़ दिया, 293 आ गया, तो मतलब क्या हो रहा है, यही फॉलो हो रहा है। तो 252 में हम 41 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 4 29 और 2 1 3, तो 293 तो आ गया। मतलब कहने का अर्थ हमारा जो है सीरीज जो चल रही है वो प्राइम नंबर की, तो हमारा 250 के तक क्या आना चाहिए, 252 आना चाहिए, मतलब गलत यही है। तो कौन सा गलत है हमारा, ये सी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूं। ठीक, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो यहाँ 247, 263, 290, 343, 407, 487, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हम इनके बीच क्या क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। ज़्यादा अंतर होता तो गुणा करके देखते हैं या भाग करके देखते हैं, अगर कम हो रहा होता भाग करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो अंतर वो नहीं है, तो हम के बीच क्या है, डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस कितना आएगा, 247 से 63 जाने में कितना, 3 जोड़ दिया तो 50, और यहाँ पे 16 का अंतर आ गया। कितने का, 16 का। अब 63 से 90 जाना है तो हम क्या करेंगे, 30 जोड़ दिया तो 93 हो जाएगा। तो 3 ज़्यादा जोड़ दिया हमने ना, तो 27 ही जोड़ना था हमें। अब यहाँ पे 290 से 343 जाना है तो कितना, 10 जोड़ा तो 300 और प्लस 43 कितना हो जाएगा, यहाँ 53 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है, 343 से 407, मतलब अगर 57 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और 7 और जोड़ दिया तो 407 हो जाएगा। तो 57 7 कितना, 64, 57 7 64। अब यहाँ पे कितना, 407 से 487 मतलब 80 जोड़ दिया हमने। कितना जोड़ दिया, 80 जोड़ दिया। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना है इनके इनके बीच का, सॉरी, तो यहाँ पे कितना है, 11 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है, 27 से 53 कितना, 26 से 28 का, सॉरी 26 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का, 11, यहाँ 26, यहाँ कितने का, तो ये कुछ बन नहीं रहा है। तो बाकी क्या, स्क्वायर के आसपास देख लेते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, तो ये भी तो कुछ नहीं बन रहा है। ये भी कितने का है, 8 का स्क्वायर है, ये 81, तो कुछ बन नहीं रहा है सर। भाई बनना चाहिए ना, क्योंकि गड़बड़ होगा तो 2 ही लोगों के आसपास का होगा, अगर या तो अगर ये बन रहा है तो ये तो बनना चाहिए, लेकिन यहाँ ये गड़बड़ दिख रहा है। स्क्वायर में देखेंगे तो ये, तो हम क्या देख लेते हैं, तो 16, यहाँ पे 80, 64, तो ये सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि ये 16 का 1 का गुणा हो रहा है। यहाँ पे कितने का, 16 में 5 का गुणा हो रहा है। यहाँ पे 16 का 4 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए 2 ही क्या तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे 4 का हो रहा है, 3 का होगा, 2 का होगा। तो अगर हम यहाँ पे 16 2 का गुणा देख लें और 16 का 3 का गुणा, ठीक, तो क्या हो रहा है, मैंने बताया ना कि जब भी गड़बड़ होंगे तो ये दोनों के बीच के डिफरेंस के आसपास के ही गड़बड़ होंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब 16 27 की जगह अगर हम 32 रख दें और 53 की जगह 48 रख दें तो कोई दिक्कत, अगर ये डिफरेंस हमारा फॉलो कर रहा होगा तो मतलब कहने का अर्थ यही गलत होगा। तो देख लेते हैं कितना होगा, 263 में अगर 32 जोड़ दिया तो कितना होगा, 30 जोड़ा तो 290 और 3 2 5, 295 हो गया। और 295 में अगर 48 जोड़ दिया तो कितना होगा, 5 यहाँ से कम कर लेते हैं, 300 हो जाएगा। यहाँ 5 कम किया तो 43 हो गया। तो 343 तो आ रहा है हमारा, मतलब कहने का अर्थ यही है, हमारा जो है वो फॉलो कर रहा है। तो हमारा कौन सा गड़बड़ है, 290 की जगह 295 होना चाहिए, तो गड़बड़ कौन सा है, ये 290। तो कौन सा गड़बड़ है, ये बी वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है हमारा मिसिंग नंबर। अभी तक हमने आपको कराया रॉन्ग नंबर सीरीज का, अब ये मिसिंग है। और ज़्यादातर मोस्टली बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं किसमें, रॉन्ग नंबर सीरीज में। मिसिंग में तो एक कम है, जो सीरीज फॉलो होती है उसी के हिसाब से हम रख देते हैं। लेकिन ये गड़बड़ी होती है कि रॉन्ग नंबर सीरीज में कि कौन सा सीरीज फॉलो हो रहा है, जोड़ने वाला, घटाने वाला, स्क्वायर वाला, या मल्टीप्लाई करने वाला, भाग करने वाला, क्या
उसमें कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको 5-5 क्वेश्चन डेली करा रहा हूँ। तो आपको क्या है कि आपको ये लग रहा होगा कि 10 क्वेश्चन ही सर करा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन जब करने बैठते हैं तो आप उसको कितनी तरीके से सोचते हैं। आप यही ना सोचते हैं कि पूरा जो है नंबर सीरीज आपके दिमाग में रिकॉल हो जाता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। तो आपने सोचो कि 10 क्वेश्चन में आप अगर एक क्वेश्चन के पीछे 10 दिमाग भी लगाएं, मतलब 10 तरीका भी सोचा होगा, तो 10 क्वेश्चन में आपने 100 तरीके सोचे। अगर 100 तरीके डेली सोचे तो 30 दिन में कितने तरीके सोच लिए आपने, कितनी बार वो प्रैक्टिस हो गई आपकी 30 दिन में भाई? 3000। तो अगर आपने एग्ज़ाम तक 6 महीने आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप कितनी तरीके से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ही बता सकते हैं, ठीक। तो आपने इसे कर लिया होगा। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 17 से 127 जा रहा है, मतलब यहाँ पे देखा जाए डिफरेंस तो कितने का आ रहा है, 6 का। यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए तो कितने का हो रहा है, 12 का। यहाँ पे कितने का, 20 का डिफरेंस। यहाँ पे तो पता नहीं है, यहाँ पे भी पता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लग रहा है कि आपको एक 2 गुणित्ते 3, अभी अभी मैंने बताया 3 गुणित्ते 4, 4 गुणित्ते 5। तो जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे ना तो देखते ही डिफरेंस इसके बीच का वो पता चल जाएगा कि इसमें चल क्या रहा है। तो 2 3 3 4 4 5, अगर इसका देखें तो कितना होगा, 5 6, और इनका देखें तो कितना होगा, 6 7। अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये लास्ट तक कितना आना चाहिए, तो 5 6 अगर 30 जोड़ दिया इसमें तो ये कितना हो जाएगा, 85। अगर 85 में 7 6 42 जोड़ दूँ तो 127 आना चाहिए। अगर ये सीरीज फॉलो कर रही है तो यहाँ पे 85 में से 42 जोड़ा मतलब 8 4 12 हो गया, 5 2 7, 127 आ रहा है ना। तो मतलब यहाँ क्या होगा, 85 होगा। तो कौन सा सही हमारा, सी वाला, ठीक। समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्वेश्चन पढ़ देखते ही समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ें सोच रहे होंगे कि सर इतना लंबा बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं भाई, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। नहीं तो आधा कैलकुलेशन तो मैं माइंड में कर सकता हूँ, आधा आपको पेज पे करके बता दूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, समझ में भी तो आना चाहिए। तो आप इसे करो, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा। यहाँ पे क्या है, पहली संख्या 49, 150 तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो हम फिर से इनके बीच क्या अंतर ही देख लेते हैं। तो यहाँ कितना होगा, 49 से 62 मतलब 13। यहाँ 62 से कितना जा रहा है, 79 मतलब 17 जोड़ रहा है। यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं। यहाँ पे कितना है, 121 से 50 जा रहा है, मतलब कितना, 29 जोड़ रहा है। तो आपको ये नहीं लग रहा है 13 17 29 मतलब क्या प्राइम नंबर चल रहा है भाई, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। तो हम प्राइम नंबर ही तो देख लेते हैं। 17 के बाद क्या आता है हमारा प्राइम नंबर, 23। 17 के बाद सॉरी 19 आता है, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 आता है। तो रख के देख लेते हैं, 17 यहाँ पे जुड़ा है, अब 19 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, हम 20 जोड़ लेते हैं, 20 जोड़ के कम कर देंगे, 20 जोड़ दिया तो कितना, 99 हो गया। 99 में एक कम क्योंकि एक ज़्यादा जोड़ा था तो 98, और 98 में 23 जोड़ा मतलब 8 3 11 हो गया, 101 और 20 121 हो गया। मतलब ये यहाँ पे क्या आएगा, 98 हमारी प्राइम नंबर सीरीज ही चल रही है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 98, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे करो फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। आप इसे करो फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे 91 है, 46, 98 पे 32, फिर 4। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो देख लेते हैं। अगर यहाँ पे करें तो ये कितना है, आधा भी नहीं हो रहा है। 46 दूना 92 मतलब एक कम हो रहा है। यहाँ पे कितना, 98, 46 दूना 92, यहाँ 32 तेइयाँ हो रहा है यहाँ। तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, आधा एक गुणा करने पर
तो डिफरेंस देख लेते हैं हम। हो सकता है कुछ जुड़ रहा हो, कुछ घट रहा हो, कुछ जोड़ रहा हो, कुछ घट रहा हो, तब भी तो कम ज़्यादा होता है। कुछ जुड़ता है, कुछ घटता है, कुछ जुड़ता है, घटता है, तो भी तो कम ज़्यादा होता है। तो हम देख लेते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पे 91 से 46 तक जाने में कितना घटा? 45 घट गया। यहाँ कितना? 46 से 98 पहुँच गया वापस, तो कितना जुड़ गया यहाँ पे? यहाँ पे 52 जुड़ गया। और फिर यहाँ पे कितना घटा? फिर यहाँ पे कितना घट गया? 66। ठीक, आगे हमें पता नहीं, आगे हमें पता नहीं। अब यहाँ पे 45, 52, 66, फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है भाई। फिर एक बार और डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है? 7 का। देखा जाए तो यहाँ इनके बीच का अंतर कितना है? 7। इनके बीच का अंतर 14। ठीक, 7, 14। अब आगे देख लेते हैं। अगर आगे देखें तो कितना होगा? 7 3 21 देख लेते हैं, और 7 चौक 28 देख लेते हैं। तो क्या है, 21 इसमें अगर हमने जोड़ करके जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? ये 7 और 8। अब क्या करना है? पहले घटाया था, फिर जोड़ा, फिर घटाया, फिर अब क्या करना है? जोड़ना है। तो हमने क्या किया? जोड़ दिया। जोड़ दिया। 32 में 87 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9 और 8 3 11, 119। अब क्या हो रहा है? फिर 87 में क्या करना है? 28 जोड़ना है। तो 28 जोड़ दिया तो कितना? 8 7 15, 8 2 10, 115। यहाँ पे घटाया, जोड़ा, घटाया, जोड़ा, फिर अब क्या आएगा? घटाना है। तो 119 में अगर 115 घटा दिया तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4 तो सही है। कहने का अर्थ हमारी जो सीरीज चल रही है वो यही चल रही है। क्या चल रही है? 7 14 21 और 28 का डबल डिफरेंस में। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा? 119। कौन सा सही हमारा? ये ए वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, पहले आप इसे करने की कोशिश जरूर कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बताता हूँ करना कैसे। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो 23 37 125 229 393 नंबर तो काफ़ी बड़ा है। तो देख लेते हैं कि गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे 23 दूना 46 या 23 डेढ़ा ऐसा कुछ, 125 दूना 250 या 229 डेढ़ गुना, ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। ठीक, तो हम देख लेते हैं अंतर। हो सकता है स्क्वायर का जुड़ रहा हो। कभी कभी क्या होता है कि इनके बीच का जो है डिफरेंस का स्क्वायर जुड़ता है। तो हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि सीरीज क्या चल रही है। ठीक, तो 23 से 37 तक जाने में क्या हो रहा है? 14 जुड़ा। यहाँ इनके बीच में नहीं पता। यहाँ इनके बीच देख लेते हैं। 125 से 129 मतलब 104 जा रहा है। यहाँ कितना? 229 से 200 393। ठीक, तो यहाँ पे अगर एक जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 30। तो 100 जोड़ दिया तो 330, 60 3 63। यहाँ पे कितना आया? 164। कितना? 164। तो यहाँ पे इनके बीच का कुछ पता चल रहा है? 4 104 167, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। ठीक, तो आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है? 60। ठीक, अब यहाँ पे 60 है। अब बाकी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो गैप कितने लोगों के बीच है ये देख लेते हैं। एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो गैप कितना है? एक, एक और ये, मतलब एक, ये और ये हो गया। तो हम अगर देख लेते हैं कि 15 का हो सकता है चल रहा हो। 15 दूना 30, तिया 45, चौका 60। ठीक, देख लेते हैं। हो सकता है 15 15 का चल रहा हो, क्योंकि नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है ना यहाँ तक आने में। तो 15 का देख लेते हैं। तो 15 अगर यहाँ पे जोड़ा तो 15 से 14 कितना हो जाएगा?
15 14 29 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 29 और 30 कितना 59। अगर ये सीरीज फॉलो हो रही होगी तो यहाँ पे क्या आएगा 125 आएगा। तो यहाँ पे 29 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 7 16 66 आ जाएगी। और 66 में अगर 59 जोड़ दिया 125 आ गया तो मतलब यही सीरीज फॉलो हो रही है, नहीं तो फिर हम दूसरा देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 59 जोड़ा मतलब ये 60 जोड़ दिया तो 60 दूना 120 126 एक ज़्यादा जोड़ा था ना भाई, 59 की जगह 60 जोड़ा था। तो यहाँ कितना है 125, तो 125 तो हमारा आ रहा है। अगर 59 जोड़ दिया तो 125 125 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 66 होना चाहिए। कहने का अर्थ हमारा सीरीज जो है ये 15 45 15 30 45 और 60 का ही चल रहा है। तो यहाँ पे कितने का आएगा 66 आएगा। तो कौन सा सही है हमारा ये। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने से अनुमान लगाना पड़ेगा कि यहाँ क्या हो सकता है। हो सकता है कि मैं यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो 10 का करता, 10 छंग 60, 10 पचे 50, 10 चौक 40, 10 तिया 30, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो हमको वो अनुमान लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो अनुमान लगाना भी आसान हो जाता है। ठीक, तो क्या हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। पढ़ना क्या है, सॉल्व कीजिए भाई, सॉल्व कीजिए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक, तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक, बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 19 28 55 163 244 नंबर तो काफ़ी डिफरेंस है। तो देख लेते हैं कि हो सकता है गुणा आ रहा है कि जुड़ रहा है घट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो यही है डिफरेंस निकालने का। तो क्या 19 दूना 38 या फिर 28 दून 56। यहाँ पे तो 38 10 ज़्यादा हो रहा है 56। यहाँ पे 163 डेढ़ गुना या 2 गुना, ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो डिफरेंस पहले निकाल चेक कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे। नहीं होगा तो फिर और सोचेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना है 19 से 28 जा रहा है तो कितना जुड़ रहा है 9 जुड़ रहा है। यहाँ कितना हो रहा है 28 से 55 जा रहा है मतलब कितना 22 जुड़ा तो 50 हो गया और 22 5 27 हो गया। यहाँ का हमें पता नहीं, यहाँ का हमें पता नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं कितना 163 से 244। अगर 37 जोड़ दिया तो 200 और 37 प्लस 44 कितना होगा 37 प्लस 44 कितना 81 हो रहा है। ये तो 9 का बन रहा है। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, लेकिन यहाँ पे फिर ज़्यादा हो जाएगा 3 का 4 ही आ रहा है। तो ऐसा कुछ बन रहा है, लेकिन 9 त्रिक 27 हो रहा है, 27 से 81 यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये हो रहा है 9 1 का 9, 9 त्रिक 27, यहाँ पे कितना हो रहा है जुड़ रहा है कितना 9 गुणित 9, तो 1 3 9 मतलब क्या हो रहा है अगर यहाँ 5 को यहाँ 7 हो जाए, यहाँ पे कितना 3 5 7 मतलब 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखा जाए तो जो 9 का गुणा हो रहा है वो 2 के डिफरेंस में हो रहा है, या फिर ये भी कह सकते हो कि ऑड नंबर से हो रहा है। तो यहाँ पे कितने का होगा 9 से 5 का, यहाँ से 9 से 7 का। देख लेते हैं, हो सकता है यही फॉलो हो रहा हो। तो यहाँ पे कितने का होगा 45, 45 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ कितना 9 सत्ते 63, तो 45 55 में 45 जोड़ा तो 100 आ गया भाई डायरेक्ट, और 100 में 63 जोड़ेंगे तो 163, मतलब यही फॉलो हो रहा है। तो यहाँ कितना आएगा 100 आएगा। तो कौन सा आंसर सही है ये बी वाला। ठीक, कौन सा आंसर ये बी वाला। यहाँ 2 का डिफरेंस चल रहा है देख लीजिए। ठीक, और सब में 9 का गुणा हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी भी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई साहब। क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन करने बैठते हो तो उसको कई तरीके से सोचते हो, जितने भी पॉसिबिलिटी होती हैं सारी के सारी आप सोचते हो। तो आप सोचिए कि 10 बार वही सोचना हुआ तो कितना है, एक दिन में आपने कितनी पॉसिबिलिटियाँ सोच ली। अगर 1 महीने तक आपने सोचा तो कितनी पॉसिबिलिटियाँ सोच ली। कहते हैं ना एक चीज़ मत देखिए, आपने एक क्वेश्चन किया तो कितनी पॉसिबिलिटियाँ सोची है वो देखिए।
और 10 क्वेश्चन किया तो कितनी बार किया, आपकी वो हैबिचुअल आ जाएगी। जिनको भी वो दिक्कत होती है कि करने में ना, तो वो क्वेश्चन को देखते ही माइंड में आ जाएगा कि ये कैसे होगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे और हमें भी लगे ना ये कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक, तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ।